Hello dear students, this is your teacher Sachin Khurana and today we will continue with second part of our concepts of cost. Aspects या concepts of cost of production हम बात करेंगे in short run. प्लस वन में हमारे पास यही है सिलेबस में. Short run cost is the cost of producing a given level of output, keeping some factors variable and some factors fixed. ध्यान रखिए, some factors क्या है variable and some are fixed. तो हम cost of production को देखिए कैसे categorize करते हैं. The very first comes total cost, next comes the average cost and the third comes the marginal cost. अभी क्या कहता है देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी टोटल कॉस्ट में. एवरेज कॉस्ट के फिर से दो कंपोनेंट हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट का नहीं है. टोटल कॉस्ट का मतलब है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट विल बिकम टोटल कॉस्ट. और एवरेज कॉस्ट के एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. हमें ध्यान रखना है इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और हम ये पढ़ चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट या द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. हम शर्ट और ₹2000 जो आपके पास है, इसका एग्जांपल हम अर्लियर पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग यूनिट्स में. तो हम कहते हैं कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इट इज द टोटल कॉस्ट. और इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम फिर बाइफरकेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया था. Now let us solve another question, that is leaving a job of ₹40,000 per month and evicting his tenant who was paying ₹50,000 per month for the factory premises. तो इसका मतलब ये इसकी एक implicit cost हो गई, क्योंकि अब वो बंदा जॉब भी छोड़ रहा है और जो उसका टेनेंट था फैक्ट्री में उसको भी वहां से एविक्ट यानी कि भगा रहा है. तो 90,000 तो हो गई हमारी implicit cost. An entrepreneur undertakes production of garments. He pays ₹10 lakh for the purchase of inputs. Find the cost of production in terms of explicit and implicit. तो explicit है बेटा हमारा 10 lakhs, implicit है हमारा 40,000 plus 50,000. So the total comes out to be 10 lakh 90,000. Right? अब बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट की. हमारे बिजनेस में बेसिकली दो फॉर्म में कॉस्ट इनकर की जाती है, एक होती है सेलिंग कॉस्ट, एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट. तो लेट अस अंडरस्टैंड. It refers to the expenditure incurred by the producer to promote sale of the commodity. Example, advertisement on expenditure on advertisement. Next comes the production cost. It refers to expenditure, explicit or implicit, incurred by the producer on inputs for producing a given level of output. Example, wages paid. Right? Next करेंगे बेटा short run cost. Short run is a period of time during which some factors are fixed and some are variable. ये हमने प्रोडक्शन फंक्शन में भी पढ़ा था. Accordingly, short run cost has two components. कौन कौन से? Fixed cost and variable cost. A fixed cost है, it refers to the cost on fixed factors, and variable cost है, it refers to the cost on variable factors. Thus, total cost क्या है? Total fixed cost plus total variable cost. It means TC is equal to TFC plus TVC. Now let us understand what is basically fixed cost. इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं. अब रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री. आपका प्रोडक्शन चाहे 0 यूनिट्स है, आपका प्रोडक्शन चाहे 1 लाख यूनिट्स है, लेकिन किराया जो है एक फैक्ट्री का आपने परमानेंटली देना ही देना है. तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. ये चेंज नहीं होती विद द चेंज इन आउटपुट. चाहे आउटपुट 0 है, चाहे आउटपुट इंक्रीज हो, चाहे आउटपुट डिक्रीज हो या आउटपुट कांस्टेंट हो. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है बेटे. नाउ लेट अस सी द टेबल. आउटपुट फ्रॉम 0 to 6. फिक्स्ड कॉस्ट विल बी सेम. हम फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं और ये सेम रहेगी बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. इसीलिए जब हम इसका कर्व बनाते हैं दैट कम्स आउट टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Next we'll talk of variable cost. This is also called prime cost or direct cost. Example, electricity bill and wages bill of ad hoc labor increases with the increased use of machinery for production. Variable costs are those which are related to the use of variable factors. These costs change with the change in output. अगर
आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। लेट अस सी द टेबल। यू कैन सी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले 0 थी, फिर 10 हुई, 18, 24, 28, 32 एंड 38। अब हम यहां से देखेंगे कि MC कैसे निकला। तो MC निकला TVCN माइनस TVCN माइनस 1, और हम देख रहे हैं MC पहले 10 है, उसके बाद वो रिड्यूस हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये रहा हमारा TVC का कर्व। तो ये क्या कहता है कि पहले हमारा TVC जो है वो क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। देखो पहले 10 से, फिर 8 से, फिर 6 से, और हम जानते हैं MC इज द कर्व ऑफ TVC। और उसके बाद इट गेट्स कांस्टेंट, और sorry not constant, it increases at constant rate and then it increases at increasing rate. Now let us talk of total cost. Total cost आती है TFC plus TVC। अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ TVC की। ये क्या कहता है जी, when output is 0 TVC is also 0। Initially TVC tends to rise, that is increases at diminishing rate, that is less and less of additional cost is incurred for every additional unit of output। ये हमने टेबल और ग्राफ दोनों में रिप्रेजेंट करना है कि किस यूनिट से किस यूनिट तक और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक। अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हमें ध्यान देना होगा कि प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट कम होती है, राइट। इवेंचुअली टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट्स इन, राइट। ये सारा हमने टेबल और डायग्राम में बेटे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि इतने पॉइंट पे इतना हुआ, इतने यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है, राइट। अब देखते हैं हाउ टीसी इज टोटल ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी। इसको वर्टिकल समेशन भी बोलते हैं, दैट टीसी इज द वर्टिकल समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। जब आप ये ऐड करेंगे तो you'll get the amount for TC, राइट। अब ध्यान रखने वाली बात, TC इज ऑलवेज पैरेलल टू TVC बिकॉज उन दोनों का डिफरेंस TFC है एंड TFC इज कांस्टेंट C, राइट। तो डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, TFC आ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, TVC स्टार्ट होगा 0 से और TC स्टार्ट होगा जहां पे TFC है, बिकॉज TC जो है वो जीरो लेवल पे जीरो नहीं होता, जैसे फिक्स कॉस्ट नहीं होता लेकिन TVC होता है, और TC बना है TVC और TFC को ऐड करके, इसलिए TC जीरो नहीं होगा। Explain average cost and its components. Cost per unit of output is called average cost. AC is equal to TC upon Q. Clear है जी? And AC is U-shaped. टेबल ध्यान से देखिए और डायग्राम भी। This is proper utilization of fixed factor, इसीलिए वो धीरे धीरे कम होगा। This is optimum utilization of fixed factor, और ये है over utilization of fixed factor। अरे इंक्रीज इट, क्या आप इसको क्लियरली देख पाए, राइट। नाउ व्हाट कॉजेज द यू शेप ऑफ एसी कर्व। हम जानते हैं इट इज ड्यू टू व्हाट, बेसिस ऑफ एएफसी एंड एवीसी। देखो एएफसी जो है वो डिक्लाइनिंग है, एसी जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए जो हमारा एसी है दोनों के कॉम्बिनेशन का होने की वजह से वो क्या होता है, यू शेप होता है, राइट। अभी जो प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट में डिफरेंस है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पेन वाला एग्जांपल भी हमने किया है। सेकंड इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब बेटा ये हमारा टीपी है और ये हमारा एसी है। देखो जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉस्ट कम हो रही है, जब प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है तो कॉस्ट हमारी मिनिमम है, और जब प्रोडक्टिविटी हमारी फॉल हो रही है तो एसी इंक्रीज हो रही है। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये नॉलेज के लिए। Initially AC falls due to application of law of increasing returns, that is due to better utilization of fixed and variable factor। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Then AC reaches its minimum, तो हम वो बोलेंगे optimum capacity of the firm is being achieved। Then AC begins to rise, क्यों? Because of law of diminishing returns sets in, जहां पर हमारे पास ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर है एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर है।
So for the above reasons, AC is U-shaped. Now let us talk of fixed and variable components of AC. तो क्या कह रहा है जी, AC है AFC प्लस ABC को ऐड करके ये आता है, राइट? तो एवरेज कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. TC क्या है जी, TFC प्लस TVC. तो हम क्या कर रहे हैं, TC को डिवाइड करेंगे Q से, TFC को भी और TVC को. इट मींस डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्वांटिटी वी गेट AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC, राइट? अब AFC क्या है, इट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. तो ये रही हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? ये कैसे आई, TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. AFC कर्व नेवर टचेस x एक्सिस, दैट इज इट कैन नेवर बी जीरो. इसके ऑब्जर्वेशंस में ध्यान दीजिएगा, ये हम टेबल पे भी देख सकते हैं. आपको बेटा एग्जामिनेशन में टेबल और डायग्राम दोनों में चीजें ये कैलकुलेट करके बतानी है. AFC इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है बिकॉज AFC इंटू क्यू आप जब भी करेंगे तो वो TFC इक्वल आएगा एंड दैट इज कांस्टेंट. इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व जब हम उसको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट फिगर आएगी. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ABC इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. तो हम क्या कर रहे हैं, TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट या क्वांटिटी, ये आता है हमारे पास ABC. Observations: up to 6th unit of output ABC falls, but from 7th it begins to rise. Falling ABC is in accordance with increasing returns to a factor. वही चीज आ गई जो हमने पहले पढ़ा है. और rising ABC is in accordance with diminishing returns to a factor. ABC is U-shaped in accordance with law of variable proportions. तो AC क्या आ गया, ABC प्लस AFC का कॉम्बिनेशन, राइट? तो ये आएगा हमारा AC, इट इज द वर्टिकल समेशन ऑफ ABC एंड AFC. इन दो पॉइंट को ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसको ये आएगा और इसको करेंगे ये आएगा. अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ABC और AC का डिफरेंस जो है, एज आउटपुट इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन द कर्व्स डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि AFC इज रेगुलरली फॉलिंग ऑल्दो इट इज नेवर जीरो और नेगेटिव, राइट? ये AC का एक्सप्लेनेशन है बेटे. यू कैन पॉज द वीडियो, आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लिखना है एग्जामिनेशन में. Now question comes, as output increases AC tends to be closer to ABC, जो भी मैंने आपको बताया. Next, can AC and ABC ever be equal for any level of output? No, क्योंकि वो vertical summation है ABC और AFC का and AFC can never be zero. Now let us explain marginal cost. MC is the change in total cost when an additional unit of output is produced. तो क्या कहता है, MC is equal to TCN minus TCN minus 1 for all units. लेकिन ध्यान रखें कि हम TVCN माइनस TVCN भी पढ़ते हैं. तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में हम TVCN माइनस TVCN माइनस 1 देखेंगे, TVCN माइनस TVCN माइनस 1, लेकिन उसके बाद हम TCN माइनस TCN माइनस 1 देखेंगे बिकॉज MC इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, राइट? ये वाला भी एक हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है, व्हेन द चेंज इन MC इट इज नॉट कंसेक्यूटिव और द चेंज इन आउटपुट. MC का कैलकुलेशन देखते हैं. C TVC पे कैलकुलेट करेंगे जीरो लेवल पे, TVCN माइनस TVCN माइनस 1 इज जीरो. लेकिन जब आपको 1 यूनिट पे जाना है तब आप TCN का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? ये है हमारा MC कर्व जिसका बिहेवियर बताता है. हमने पढ़ा MC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MP. MP बढ़ता है तो MC गिरता है, MP गिरता है तो MC बढ़ता है. जहां पे MP मैक्सिमम होगा वहां MC मिनिमम होगा. ये रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं. सी, दिस इज डूम शेप्ड एंड दिस इज यू शेप्ड. ये बेटे टेबल और डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन हमें देना है और ये रिलेशनशिप है, राइट? इज MC अ वेरिएबल कॉस्ट? कमेंट, यस इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि वो एडिशनल कॉस्ट है. इसीलिए हम कहते हैं TVC इज इक्वल टू समीशन MC. एस्टिमेशन ऑफ TVC फ्रॉम MC, इन सबको हम ऐड करेंगे उस टेबल में जो गिवन है तो हम देख सकते हैं कि टोटल TVC आएगा. ज्योमेट्रिकली टोटल एरिया अंडर MC कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी लेवल ऑफ आउटपुट मेजर्स TVC एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट. तो ये वाला हिस्सा हमारा TVC है जब हमने MC को
ऐड करा, right? See, so OLSK. Now let us understand the relationship. The relationship, first relationship is between AC and MC. अभी क्या कहता है, both AC and MC are calculated from TC. तो AC क्या है, TC upon Q, MC क्या है, TCN minus TCN minus 1 और change in TC upon MC. तो क्या कहता है, C, हम जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो AC और MC में पढ़ रहे हैं. When AC falls, MC is less than AC. M जब गिरेगा तो AC जल्दी गिरेगा, और M हमेशा एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम और कांस्टेंट पॉइंट पे काटेगा, और जब M बढ़ेगा तो AC से, MC बढ़ेगा तो AC से जल्दी बढ़ेगा. इसका मतलब जब AC बढ़ रहा है तो MC इज ग्रेटर देन AC. इसको बेटे इसी तरीके से आपने आइटमाइज्ड वे में दिखाना है. ये रहा हमारा MC कर्व, ये रहा हमारा AC कर्व. इस ऑब्जर्वेशन को हमने टेबल और डायग्राम दोनों के रेफरेंस पे लिखना है. जब MC कर्व इज बिलो AC कर्व, MC इज लेस देन AC एंड AC फॉल्स. MC जो है AC को मिनिमम और कांस्टेंट पॉइंट पे कट करेगा. When MC is above AC, MC is greater than AC, यानी कि AC राइज हो रहा है. Both MC and AC are U-shaped because of application of law of variable proportion. क्योंकि MC declines faster than AC, it reaches its lowest point earlier than AC, इसलिए वो उसको नीचे से काटता है. So it is true only as long as MC is less than AC. Relationship between TC and MC. मैंने आपको पहले भी बताया, M is the slope of T, चाहे वो MU है, चाहे MP है, चाहे MR है, चाहे MC है, right? When MC falls but it is positive, TC increases at diminishing rate. When MC is minimum and constant, TC increases at constant rate. When MC rises, TC increases at increasing rate. देखिए, ये हमारा MC कर्व और ये हमारा TC कर्व. ये आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू टेबल एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम. नेक्स्ट कम्स द रिलेशनशिप या बिहेवियर ऑफ AFC, AVC, AC एंड MC. तो हम इन चारों कर्व्स को एक साथ दिखा रहे हैं. AFC देखिए हमारा डाउनवर्ड फॉलिंग है, ये रहा हमारा AC. MC जो है वो AVC और AC को कट कर रहा है और AC को उसके मिनिमम पे. ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बेटे, ये ना यहाँ आएगा AC कर्व, वो यहाँ मिनिमम पे कट करेगा. थोड़ा सा डायग्राम में गलती हुई है. क्लियर है जी? और यही इसका रिलेशनशिप है. AFC curve is continuously falling downward due to increase in production. AVC and AC are U-shaped. Both curve come closer to each other क्योंकि AFC जो है वो गिरता जा रहा है. MC is also U-shaped, which cuts AC at point E1, its lowest, and cuts AVC at point E, its lowest. When MC is greater than AC और AVC, AC और AVC दोनों बढ़ते हैं. ये वो रिलेशनशिप है जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा. राइट? नेक्स्ट कम्स रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड MC. वो AC और MC की तरह बिल्कुल सिमिलर है. तो यहाँ पे जहां जहां हमने AC लिखा था वहां पे हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे AC से, AVC से. राइट? नाउ लास्ट क्वेश्चन कम्स, AC में कंटिन्यू टू डिक्लाइन इवन व्हेन MC इज राइजिंग. व्हाई? इवन व्हेन MC इज राइजिंग, AC कंटिन्यू टू फॉल सो लॉन्ग एज MC इज लेस देन AC. सिर्फ तब तक होगा. राइट? It is true to say that AC falls only when MC falls? No. AC may fall even when MC is rising, provided MC is less than AC. ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप रिलेशनशिप पढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.